रेशमा पांडे एक बार फिर आपके साथ उपस्थित हुई हूँ। एक ऐसी नॉलेज, एक ऐसी जानकारी, एक ऐसी खोज, एक ऐसी मुहिम के साथ आज उपस्थित हुई हूँ कि वास्तव में एक इंसान के एक जैसा इंसान कोई है ही नहीं। कहने का मतलब कि आपके जैसा और कोई है ही नहीं। आप वन ऑफ द बेस्ट हो। आप कितने अलग हो, कितने बेस्ट हो, इसकी एक खोज के साथ मैं आज उपस्थित हुई हूँ आपके साथ। एक छोटी कहानी के माध्यम से, एक छोटे उदाहरण के माध्यम से मैं आपको आप क्या हो ये बताने की एक छोटा सा प्रयास की हूँ। प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और इस वीडियो में अगर एक छोटी भी जानकारी आपको मिलती है, ये वीडियो अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो मैं अपनी कहानी को शुरू करती हूँ। एक बार क्या था कि एक कौवा था। वो कौवा आम के पेड़ पर बैठा हुआ था। वहाँ से जस्ट एक ऋषि मुनि, एक गुरु जा रहे थे। वो ऋषि मुनि जा रहे थे, वहाँ से कौवा ऊपर से कुछ गिराता है, पानी टाइप का गिराया और उनके सिर पर गया। जब उनके सिर पर गया तो उन्हें एहसास हुआ। उन्होंने ऐसा इमेजिन किया कि हाँ शायद ऊपर से कुछ गिर रहा है। फिर उन्होंने ऊपर देखा, फिर इसके बाद उन्होंने नीचे देखा। जब उन्होंने नीचे देखा तो कौवा रोने लगा, जैसे क्वाएं क्वाएं जो भी वो करता है, जो भी उसकी आवाज़ होती है उस टाइप से वो करने लगा। तो गुरु को पता चल गया, जो ऋषि मुनि थे उनको पता चल गया कि कौवा रो रहा है, वो कौवा ही है। उन्होंने ऊपर देखा और कौवे से पूछा कि कौवा तू क्यों रो रहा है, तो क्या कहा कौवा, क्या कहा कि क्यों ना रोऊं। तो ऋषि ने पूछा कि ऐसा क्यों, तू क्यों रो रहा है, तुझमें क्या कमी है, तुझे ऐसा क्या लग रहा है, क्या फीलिंग हो रही है कि तू रो रहा है, ऐसा डिप्रेशन किस लिए तेरे मन में। तो उसने कहा क्यों ना रोऊं, मैं इतना काला हूँ, मुझे अपने घर कोई बैठने नहीं देता, बैठूँ तो चुपके जाकर बैठूँ, और कोई खाने को भी सही से नहीं देता। सही से क्या, खाना देता ही नहीं है, मैं तो जूठन खाता हूँ, मैं तो परा इधर उधर का जूठन खाता हूँ। तो ऋषि मुनि ने कहा कि फिर तुझे क्या चाहिए। तो उन्होंने कौवा कहा कि अरे फिर तुझे क्या चाहिए, ये कौन सा तुम्हारा क्वेश्चन हुआ, क्योंकि इतनी बुरी जिंदगी और क्या हो सकती है। तो उन्होंने कहा कि अगर ये जिंदगी तुमको बुरी लग रही है तो बताओ और तुमको क्या चाहिए। तो कौवा क्या बोला कि मुझे बतख बनना है। तो ऋषि बोले कि बिल्कुल, अगर तुमको बतख बनना है तो मैं बतख बनाऊंगा, लेकिन बतख क्यों बनना है ये बताओ। तो उसने कहा क्योंकि वो बहुत सफ़ेद होता है, पानी में होता है, लोग उसकी बहुत फ़ोटो लेते हैं और वो बहुत रिस्पेक्टफुली है, इसलिए कौवा ने ऐसा बोला गुरु से। तो गुरु ने बोला कि अच्छा, अगर वो ऐसा कुछ होता है तो तू जा, उनसे मिलकर आ और उनसे पूछ कर आ, फिर इसके बाद मैं तुम्हें बतख बनाऊंगा। तो कौवा दौड़ा गया बतख के पास और बतख से बोला कि वाह भाई, क्या हाल है तेरे। उन्होंने कहा कि मेरी जिंदगी ही बेकार है। तो बतख बोलता है क्यों भाई। तो कौवा बोलता है क्यों भाई, मेरी जिंदगी, मैं काला दिखता हूँ, मैं जूठन खाता हूँ, मुझे कोई नहीं रखता अपने घर में, मेरी जिंदगी बेकार है, तेरी थोड़ी। तो उसने बोला बतख ने कि मेरी जिंदगी भी बेकार है। तो कौवा ने बोला मैं तो तू है जैसे बनना चाहता हूँ। बतख ने बोला नहीं, बिल्कुल नहीं, तू क्यों बनना चाहता है, मेरी जिंदगी तो बहुत बेकार है। कौवा ने पूछा क्यों। तो बतख ने बोला कि मैं पानी में रहता हूँ, लोग फोटो क्लिक करते हैं, मुझे पता ही नहीं होता कि मेरा क्लिक कर रहे हैं या पानी का क्लिक कर रहे हैं, और तू मेरे जैसा क्यों बनना चाहता है, क्योंकि मैं सफ़ेद दिखता हूँ और ये सफ़ेद रंग मरने के बाद का प्रतीक होता है। शांति के प्रतीक तो होता ही है, लेकिन मरने के बाद का भी ये प्रतीक होता है। तो इसलिए मैं इतना बुरा नहीं बनना चाहता कि मेरे को मरने का प्रतीक दिया जाए। तो कौवा को एहसास हुआ वास्तव में इसकी ज़िंदगी ठीक नहीं है। वो गुरु के पास लौटा आया और गुरु के साथ ये सारी बातें शेयर किया। तो गुरु ने बोला कि अब तू देख लिया कि वो बतख भी अच्छा नहीं है। तो कौवा बोलता है कि नहीं, मैं बतख भी नहीं बनना चाहता। फिर गुरु पूछे कि अब तू क्या बनना चाहता है, तो कौवा बोलता है इस बात पर, कौवा बोलता है कि अब मैं तोता बनना चाहता हूँ।
बोला कि मैं तोता बनना चाहता हूँ। तो गुरु ने बोला कि ठीक है, तू ये अब तोते के पास जाकर देख। गुरु ने बोला कि ठीक है, अब तू तोते के पास जाकर देख। कौवा दौड़ा दौड़ा तोता के पास गया। तोता से कहा कि मैं तेरे जैसा बनना चाहता हूँ भाई, तेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी है। तोता ने बोला बिल्कुल नहीं, मेरी ज़िंदगी बिल्कुल अच्छी नहीं है। किसने कहा कि मेरी ज़िंदगी अच्छी है? तो कौवा ने कहा, मैंने कहा, क्योंकि तेरे लिप्स जो इतने अच्छे अच्छे हैं, तुझे लोग अपने घरों में रहते हैं और यहाँ तक कि तुझे मॉर्निंग में ड्राई फ्रूट और अच्छी अच्छी चीज़ें भी खिलाते हैं और तेरा अपने घर के मेम्बर जैसे तो तेरा देख रेख करते हैं। अब इससे अच्छा तेरे को क्या ही चाहिए, इतनी बड़ी रिस्पेक्ट जो तुझे मिलती है। तो तोते ने क्या कहा, भाई तू पागल है क्या? मैं तेरे साथ भी रहता हूँ, फिर भी लोग मुझे नहीं देख पाते हैं और तुझे देख लेते हैं, क्योंकि मैं अगर पेड़ पे रहता हूँ तो जिस कलर का रंग मेरा है उसी तरह का पूरे पेड़ का रंग भी, पूरे पेड़ के पत्तों का भी रंग होता है। तो मैं तेरे साथ रहते हुए भी मुझे लोग नहीं देख पाते और तुझे देख लेते हैं। तो बता मेरी ज़िंदगी तुझसे अच्छी है या तेरी ज़िंदगी मुझसे अच्छी है, या तेरी ज़िंदगी मुझसे अच्छी है? तो फिर वो गुरु के पास दौड़ता आया और बोला कि अब मैं तोता भी बनना नहीं चाहता हूँ। फिर उसके बाद गुरु ने पूछा कि अब तू क्या बनना चाहता है? तो उसने बोला कि अब मैं मोर बनना चाहता हूँ। अब क्या? मैं मोर बनना चाहता हूँ। तो गुरु ने कहा कि ठीक है, अगर तू मोर बनना चाहता है तो जा पहले उससे मिलकर आ। तो कौवा दौड़ते दौड़ते मोर के पास गया। और मोर से कहा कि वाह भाई वाह, तेरे तो बात ही अलग हैं। वाह भाई वाह, तेरे तो बात ही अलग हैं। तू अगर तेरे पंख खुलते हैं तो लोग पिक लेते हैं, लोग स्टेटस डालते हैं, और तेरे खुलने का, तुझे देखने का उन्हें बहुत बेशर्मी से इंतजार होता है। वो बहुत तेरे देखने के लिए उत्साहित होते हैं और मुझे तो जूठन खाना पड़ता है, जूठन भी सही से नहीं मिलता। तो मोर ने बोला कि नहीं भाई, मेरे जैसे तुम जिंदगी कभी अपना बना मत लेना, क्योंकि मेरी एक एक पंख कट गए हैं। लोग उन पंखों को निचोड़ कर, अलग करके, काट कर अपने घर ले जाते हैं और दीवारों पर चिपकाते हैं, कहीं कहीं रखते हैं। एक एक पंखों की कटी मेरी यह शरीर है। मैं कैसे तुझे बताऊं कि तू मेरे जैसा बन? फिर वो कौवा लौटा गुरु के पास आया, जो ऋषि मुनि थे उनके पास आया, और वो बोला कि अब मैं मोर भी बनना नहीं चाहता। वाह वाह। तो इस कहानी से कितनी बड़ी प्रेरणा हमको मिलती है, आप समझ गए होंगे। अपने आप में आप जो हो डियर, अपने आप में आप जो हो और जहाँ हो, वन ऑफ द बेस्ट, उससे अच्छा कुछ भी नहीं है। भगवान अगर कुछ बनाए हैं तो भगवान फेक का कुछ नहीं बनाते। और आपको भी कोई फेक नहीं बनाए हैं। आप वन ऑफ द बेस्ट हो, आपसे अच्छा और कोई नहीं है। और आप वास्तव में एक सिंगल पर्सन हो, क्योंकि यहाँ दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसको समस्या न हो। बस आप पूरी डेडिकेशन के साथ, पूरी पेशेंस के साथ अपनी ज़िंदगी को जीना सीखिए। आपसे अच्छी आपकी और ज़िंदगी हो ही नहीं सकती, क्योंकि आप इतनी बड़ी कहानी से बस मैं इतना ही बताना चाहती थी कि हर व्यक्ति यही बोलता है, अरे यार मेरी ज़िंदगी तो ऐसी है, उनकी ज़िंदगी तो बहुत अच्छी है, अपनी ज़िंदगी तो बिगड़ी हुई है, क्या ही मतलब है? कुछ भी नहीं डियर, सबसे अच्छी ज़िंदगी है आपकी अगर आप उसे सही से जीना सीख लिए तो। सबसे अच्छी ज़िंदगी है आपकी अगर आप उसे सही से जीना सीख लिए तो। किसी से कंपैरिजन मत करिए अपने आप को, किसी से तुलना मत करिए अपने आप को। वो आप वन ऑफ द बेस्ट हैं। आपके जैसा और कोई है ही नहीं, तो फिर कंपैरिजन किससे करना? खुद का कंपटीशन खुद से, खुद की ज़िंदगी को एंजॉय कीजिए, भरपूर मज़े लीजिए। ये ज़िंदगी जी भर के जिए। इन्हीं कुछ बातों के साथ मैं करिश्मा पांडे आप सभी को एक छोटा सा संदेश था, और प्लीज़ इसे थोड़ा डीपली में समझिए और अपने आप को बहुत हर्ष उल्लाहित, बहुत हैप्पी मानिए कि हाँ, भगवान ने मुझे दिया इस पृथ्वी पर और मैं जो वर्क कर रहा हूँ वन ऑफ द बेस्ट, मैं जो हूँ
बेस्ट हूँ और अपने आप को अच्छा करूँगा, निखारूँगा, अच्छा से अच्छा बनाऊँगा, जितनी हो सके उतना करूँगा, अपना 100% दूँगा। इन्हीं कुछ बातों के साथ मैं करिश्मा पांडे आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप प्लीज़ इसे देखें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, आपको कहाँ दिक्कत है, और ये भी बताएं कि ये वीडियो कैसा लगा, ताकि मैं अपने आने वाले अन्य वीडियो में अपने आप को थोड़ी इम्प्रूव कर सकूं, आपके सामने अच्छा बनकर आ पाऊँ। इन्हीं कुछ बातों के साथ मैं करिश्मा पांडे आप सभी को प्रणाम करती हूँ।